Ishu, warm welcome to our digital meeting. And today I'm very happy to share that we have Pratiksha, young independent mutual fund distributor from Delhi. She enrolled in December 2020 and successfully completed 2 months of her learning journey. So today I thought, okay, let take an opportunity to discuss and interact with Pratiksha and understand her update and how she is learning. So Pratiksha, as you know that objective of digital meeting is twin one, okay, you have started a new journey. So to help you in doing a qualitative practical application, okay, we are doing a digital meeting. So once this video is uploaded, you can share this video with your friend, colleague, relative, so they can come to know about new journey, okay, how you are upgrading from a traditional mutual fund distributor to a independent financial planner, okay. And same time, those who are aspiring CFP student, like young girls or young independent distributor, they can also get the fair idea how CFP certification can help, or how KUSA training can help to do a better business or better distributor. Okay, so I request Pratiksha, you can start with your introduction. Good evening, sir. My name is Pratiksha Saxena and I'm from Delhi. Prior to lockdown, I was working as an accounts executive, but now I am working with my father. We are having some healthcare business, and I am handling all the operational work. And with this, from last 2.5 years, I am having my own mutual funds business. कि क्या एक ऐसा मोटिवेशन था कि जिससे आपने एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस स्टार्ट किया? सर, हमारा फैमिली बिजनेस है, तो उसमें मैं और मेरे भाई हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मुझे अपने लिए एक सेकंड करियर ऑप्शन हमेशा से चाहिए था। मैं जब जॉब भी कर रही थी तब भी आई वाज थिंकिंग कि कभी ना कभी एक जॉब का एंड आ जाता है, तो सिटिंग आइडियली वाज नॉट माय ऑप्शन। मुझे हमेशा से सेकंड ऑप्शन अपने लिए चाहिए था। और फैमिली बिजनेस में आने के बाद दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि फैमिली बिजनेस एक टाइम पर सन्स पर फोकस ज्यादा करता है कि चलो अब डॉटर्स तो चली जाएंगे, तो पता नहीं वो चीज मुझे मिल सकती है नहीं। तो आई ऑलवेज वांटेड कि मेरे पास अपनी एक चीज एज अ बैकअप हमेशा से रहे, तो इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स में आई। ओके, तो मुझे बताए कि आपने 2.5 इयर्स कंप्लीट किया, तो क्या क्या आपको स्ट्रगल करनी पड़ी वो बिजनेस में, ओके, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल आपको एक इंस्पिरेशन मिली सर्टिफिकेशन कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए या सीएपी सर्टिफिकेशन करने के लिए? सर, मैंने एमबीए किया है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, बट मेरा इंटरेस्ट पर्सनल फाइनेंस में था। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चूज ही मैंने इसलिए किया था कि फाइनेंस से मुझे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से काफ़ी मुझे हेल्प मिलेगी। बट जब मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और जब हम क्लाइंट्स को गाइड करते थे, तो मेरे पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो उसके लिए मुझे अपने यूनिट मैनेजर की हेल्प चाहिए होती थी हमेशा। तो जब भी हम क्लाइंट मीटिंग में होते थे, तो ही वाज द सुपीरियर वन जो गाइड करते थे, एंड आई वाज यूज्ड टू लिसन टू हिम। तो आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे किसी की हेल्प ना चाहिए और मैं अपने क्लाइंट्स को खुद से गाइड कर सकूं, तो इसलिए आई अप्रोच फॉर सीएफपी। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं समराइज करूं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस के लिए आपके जो मैनेजर है म्यूचुअल फंड कंपनी में जिसके साथ आप अभी काम कर रही है, इफ आई एम राइट, यू आर एसोसिएट विद एनजे ना, तो एनजे यूनिट मैनेजर है, वो आपको सपोर्ट करते थे बिजनेस एक्विजिशन में, और कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। तो अभी आपके 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, तो कैसी फीलिंग आ रही है आपकी अभी? सर, अब जो भी क्लाइंट से मैं बात करती हूँ, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी लीड्स होती है, मुझे अपने मैनेजर की कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती। अब आई कैन हैंडल ऑन माय ओन। ओके, तो एक सिंपली बात करें कि कॉन्फिडेंस तो हमारा बढ़ गया है, ओके, बट हम यस सर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से मैंने आपसे बात करी, कॉन्फिडेंस मेरा अलग था। ओके, तो अभी हम बात करें कि समझो कि लास्ट 1 ईयर की बात करें या लास्ट 2.5 इयर्स में जो आपने एवरेज एक महीने में जो बिजनेस करती थी, ओके, एक्स पकड़ के चले, तो अभी लास्ट 2 मंथ में आप एक इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया है,
तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी एक्स हो गई, 2x 3x, कितना आपको लग रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है? सर अगर मैं बात करूँ, मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तो अगर मैं दिसंबर तक की सिप बुक की बात करूँ तो मेरी 1 लाख अराउंड सिप बुक थी। ठीक है, तो उसके बाद विद इन 2 मंथ्स माय सिप बुक इज अराउंड 1.51, सो आई हैव गेन दैट 50,000 ओके, फ्रॉम सो जो दिस। आपने 2.5 इयर्स में 1 लाख रुपया पर मंथ का सीबी यस किया, सर। वो जस्ट 2 मंथ यस में सर। आपका ओके वो यस 1.5 सर। लाख हो गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कहीं ना कहीं जब हमारे पास एक हाई क्वालिटी नॉलेज एंड स्किल सेट रहता है, तो हमारा काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी हमें अच्छा आता है। क्योंकि ओके। क्लाइंट्स में एक ट्रस्ट लेवल आ जाता है कि अच्छा, अब पहले 2 लोग आते थे, अच्छा वो हम जानते हैं अपने प्लानर को है, बट वो आगे कर रहे हैं किसी और को हमें समझाने के लिए। इसका हम्म। मतलब वो भी कहीं न कहीं प्रोफाइल में, इसलिए दे नीड अ हेल्प ऑफ समवन एल्स। तो जब अब मैं खुद से बात करती हूँ तो दे यूज्ड टू बिलीव इन मी व्हाट आई एम सेइंग। गुड, वेरी गुड। तो अभी हम सिस्टमेटिक डिस्कशन में जाते हैं। ओके, वाई सीएपी, तो हमें क्लैरिटी मिल गई कि कहीं ना कहीं आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस को इंडिपेंडेंटली करना चाहती थी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि जिसे आपने सीएपी सर्टिफिकेशन में ज्वाइन किया। अभी जब सीएपी सर्टिफिकेशन आपने प्लान किया, तो दो ऑप्शन है। वन, एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में कर सकता है, या कोई लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर जो लेता है, समझो एवरेज पकड़ के चलो 40,000 रुपीज। ओके, तो सेल्फ स्टडी से नेक्स्ट स्टेप आता है कि चलो मैं कोई एक इंडिपेंडेंट फैकल्टी है या एजुकेशन प्रोवाइडर जो 40,000 चार्ज देता है, उसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। और तीसरा, यहाँ पे केयूषा जो आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स चार्ज कर रहा है, एग्जाम्पल 120,000। ओके, और कहीं ना कहीं मैंने आपको कमिटमेंट लिया है पहले से ही, जब हमारी फर्स्ट जूम मीटिंग हुई थी, कि आपको एक एवरेज 3 आवर्स पर डे ओके टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 12 टू 13 मिनट के लिए जर्नी होगी, तो 3x टाइम हमने कमिट किया। तो क्यों आपने ये डिसीजन लिया केयूषा के साथ ज्वाइन करने का, कंपेयर टू सेल्फ स्टडी और लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर? सर मेरी स्टार्टिंग से ही स्टडीज सेल्फ मोड में ही रही है। मैंने सारी स्टडीज खुद ही करी है। मैं टीचर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। सीए में भी जब मैं स्टडी कर रही थी तो भी मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी में ही थी और एमबीए एंड एमकॉम आई हैव डन थ्रू डिस्टेंस मोड ओनली, तो उसमें भी मैंने खुद से ही सारी स्टडीज की। तो इससे मुझे डिफरेंस क्या मिला कि अगर हम सेल्फ स्टडी मोड में होते हैं तो हम सिर्फ वही लर्न कर पाते हैं जो हमें समझ में आ रहा है। जो हमें समझ नहीं आ रहा वो हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो आई डोंट वांटेड कि मैं जो भी अब सीएफपी में हूँ, जो भी मेरा सब्जेक्ट है, ये मुझे आगे हेल्प करेगा मेरे क्लाइंट्स को गाइड करने के लिए। तो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं छोड़ना चाहती थी कि मुझे अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ूँ। सो इसलिए आई थॉट टू कनेक्ट विद यू। ओके, तो आपने बताया कि सेल्फ स्टडी की जगह पे आपने कोचिंग सिलेक्ट किया, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात करें, कोचिंग जो है वो केयूषा के साथ ही क्यों आपने सिलेक्ट किया, चूज क्यों किया? सर 2 रीज़न मैं देती हूँ। मैंने 2018 में आपको कांटेक्ट किया था, बट 2017 से मैं आपको फॉलो कर रही थी। जो भी आपकी यूट्यूब पे वीडियोस आते थे, सक्सेस स्टोरीज, स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल्स, तो उनमें मैंने ये देखा कि every student was talking about their transformation. They were not talking about that I got that grade, I got C or B or A. They were talking about their transformation journey. एक बेसिक लेवल का स्टूडेंट भी हो या एक हाई लेवल का स्टूडेंट भी हो, सबकी एक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी। सो आई ऑल्सो नीडेड अ ट्रांसफॉर्मेशन इन मी, सो आई कॉन्टेक्टेड विद यू। मैं एक एग्जांपल दूंगी। मैं आपकी सारी वीडियोस फॉलो करती थी, तो उसमें जो भी लोग बोलते थे तो मैं उसे अच्छे से समझती थी। इससे मुझे एक चीज़ का बेनिफिट ये हुआ कि 2000 अभी लॉकडाउन में मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही थी, तो उनका एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है। तो मैंने आपकी वीडियोस में ये लोग अपने स्टूडेंट्स अपने वो मिस्टेक्स बताते हैं कि क्या उन्होंने मिस्टेक्स करी, तो
real estate investment in real estate was one of the mistakes everybody has done. So my client also done this mistake. He invested 15 lakhs into some unauthorized colony and bought a flat, a 1 BHK flat, amount 15 lakh. एंड दे सेड अब तो इसका वैल्यू सिर्फ 10 लाख रह गया है, तो मैं, और अभी ये रेंटेड भी नहीं है, तो मैं तो पूरा लॉस में आ गया. व्हाट शुड आई डू? तभी मुझे रियलाइज हुआ कि आप हमेशा से बोलते थे कि रियल एस्टेट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, सो मूव ऑन. तो आई सजेस्टेड हिम टू सेल हिज प्रॉपर्टी एंड मूव फर्दर. तो उन्होंने वही किया, उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया. एंड market was so low at that time, 25,000 I got, I can remember it was 25,000, Sensex was in 25,000. So he left his property, he sold his property. 1 lakh का लॉस हुआ. 10 लाख उन्हें मिल रहे थे लॉकडाउन से पहले, बट उस टाइम पे 9 लाख मिल रहे थे. स्टिल उन्होंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी कुछ अमाउंट तो आ नहीं रहा है, मैं इसे सेल ही कर देते हैं. तो 9 लाख में उन्होंने सेल कर दिया. एंड ही इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी डेट बोथ का अगर हम देखें तो अभी हिज विद इन 2-3 months his value is around 10 lakh rupees. So he got so happy with it कि चलो ठीक है, ये लॉस तो कवर हो गया, आगे फिर देखते हैं, अब तो हमें इसका कुछ करना नहीं है. तो दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट कि चलो मैंने एक वीडियो से इतना कुछ सीखा कि एक क्लाइंट से मुझे इतना ट्रस्ट मिला. सेकेंडली, मैं नहीं किसी भी एजुकेशन प्रोवाइडर से इसीलिए कांटेक्ट भी नहीं किया कि अगर हर एक स्टूडेंट एक कॉमन चीज की बात कर रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. तो अब इधर उधर भटक कर मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए मुझे एक अपने लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरे अंदर था कि मुझे आप ही से कंटिन्यू करना है. तो उसके लिए उस टाइम पर 2018 में मैंने आपसे कांटेक्ट किया था. 60-70,000 आपकी फीस कुछ थी. आई वाज नॉट हैविंग दैट मच फंड अराउंड उस टाइम पे. फैमिली आल्सो नॉट सपोर्टेड. दे सेड अब क्या करना है पढ़ के, चलो ठीक है हो गया. बट स्टिल आई वाज लाइक मैं अगर सीएफपी करूंगी तो सर से ही करूंगी, क्योंकि एक जो मैंने हर स्टूडेंट में एक चीज नोटिस करी थी, वो मुझे अपने अंदर चाहिए थी, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो आई स्टार्टेड SIP ऑफ 17,000. मैंने अपने लिए अमाउंट इकट्ठा किया कि चलो अभी 2 years बाद इन्फ्लेशन कुछ तो आएगा. सो आई वाज सो मच प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीडियोस ओनली. सो आई वाज हैविंग अ ट्रस्ट दैट मैं यहाँ से निकलकर कुछ तो कर ही लूंगी, चाहे CFP हो या ना हो, लेकिन मेरी पर्सनालिटी में एक चेंज जरूर आएगा. सो आई एक्यूमुलेटेड दैट अमाउंट. मैंने इकट्ठे किए अपना अमाउंट एंड देन आई अप्रोच्ड यू. Good. And it was my dream to be a student. It's my pleasure. आपने एक जो ऑब्जर्व किया कि जो वीडियो आपने फॉलो करी है लास्ट 3 years से, और हर एक स्टूडेंट अपनी बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की, साथ में कहीं ना कहीं मैं सबको इंस्पायर करते रहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड कलीग रिलेटिव साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करो, अपना आगे जाके वीडियो भी बनाओ. तो कहीं ना कहीं इट हेल्प अस टू बिल्ड अवर पर्सनालिटी ऑल्सो ना, क्योंकि पर्सनालिटी इज नथिंग बट जस्ट कम्युनिकेटिंग अवर नॉलेज एंड स्किल सेट टू दी अदर पीपल. तो मुझे बहुत खुशी है कि 2 महीने में आपके चेहरे से लग रहा है, दिख रहा है कि यस, कॉन्फिडेंस जो आपका 2 महीने पहले जो हमने जूम मीटिंग की थी प्री ज्वाइनिंग के लिए 60 मिनट्स की, और आज हम कर रहे हैं, तो काफी सारा कॉन्फिडेंस है. एंड आई एम श्योर कि जो मोमेंटम से आप लर्न कर रही है, तो वो मोमेंटम से आप कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली हम 12-13 मंथ में अपना सर्टिफिकेशन करेंगे विद गुड नॉलेज एंड स्किल सेट, जो हमें लाइफ में पर्सनल कैरियर और प्रोफेशनल कैरियर दोनों को ट्रांसफॉर्म करेगी और हमें काफी आगे लेके जाएगी. इंडिविजुअल, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है प्रतीक्षा, तो एक प्रतीक्षा को क्या क्या पर्सनल बेनिफिट हुए लर्निंग से? प्रतीक्षा एज ए इन्वेस्टर, प्रतीक्षा एज ए इंडिविजुअल. सबसे पहला तो यही हुआ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई. मैं अपना कम्युनिकेशन में बहुत शुरू से ही बहुत वीक रही हूँ, क्योंकि फैमिली में इतना हम लोग को अलाउ नहीं किया जाता कि चलो ठीक है आप लोगों से बात करो या आप लोगों से मिलो. बट यही मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, और मुझे याद है मैंने आपको यही मैसेज भी किया था कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत वीक हूँ. तो इन 2 महीनों में मैं अपना इस फियर से काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाई हूँ. एंड सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ क्या मैंने अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में चेंज आया है, तो वो
महीना तब से स्टार्ट हो गया था जब से मैंने आपकी वीडियोस को फॉलो करना शुरू किया था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा मैं एनकरेज करता हूँ हर एक पार्टिसिपेंट को कि आपने लर्न करने के बाद आप अपना लर्निंग को आपके फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव के साथ आप अप्लाई करिए। तो कहीं ना कहीं कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कितने आपने आपके फ्रेंड, फैमिली, कलीग, क्लाइंट के साथ आपने अप्लाई किया, क्या उनका फीडबैक रहा, ये सब आपने जब अप्लाई किया उसके बारे में? सर मैंने इन 2 मंथ्स में अराउंड 20-25 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करी हैं। वेरी वो गुड। बेसिक प्लानिंग से लेकर जितना भी मैंने सीखा सब पे अप्लाई किया है। इवन जिनकी मैंने स्टार्टिंग में गोल प्लानिंग करी थी उनका अपने हिसाब से ही मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग करके उनको प्लान करके दिया भी, एंड दे वर लाइक ओके थैंक यू सो मच, हमने तो इतना सोचा ही नहीं था कि ये सब भी हमें सोचना होता है। तो पीपल गेट इंस्पायर विद दिस कि चलो ठीक है, अभी हम अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आगे हम जरूर इसमें सोचेंगे। गुड, वेरी गुड। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं है, इसे लोग सेव नहीं करते हैं। बट आज मुझे समझ में आ जाए कि मुझे आज से 10-20 साल के बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके मैरिज के लिए या मेरे खुद के रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, और वो मैं यस सर। क्वांटिफाई करके लॉजिकली दिखाता हूँ इन्फ्लेशन यस एडजस्टेड सर। पर्पस, और उसके यस बाद सर। बताता हूँ कि अलग अलग आप रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 6% या 8% या 10% से यस कितना सर। पर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो एक क्लैरिटी क्लाइंट को मिलती है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 10 में से मिनिमम 5 या 7 लोग समझदार होते हैं, और वो ओवर टाइम अपने खर्चे कम करेंगे या अपनी इनकम बढ़ाएंगे, और हर महीने यस एक सर। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करेंगे और उसको इंक्रीज करेंगे। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे खुशी है कि प्रतीक्षा ने एक बहुत अच्छा सैंपल फाइनेंशियल प्लान बनाया है, जो 2 महीने में उसने लर्निंग की है। तो प्रतीक्षा, मैं ये प्लान को मैं शेयर करता हूँ। So he is my client, Mr. Abhinav Garg, Abhinav Kapoor, एंड अभी ही इज नॉट मैरिड, उनकी इस ईयर वेडिंग हो जाएगी, बट वो चाहते थे कि जो भी उनके वाइफ हैं वो साथ में बैठ के प्लान करें। तो शी वाज आल्सो देयर, हर नेम इज नैनिका गर्ग, एंड अभिनव कपूर की एज है 30 years एंड नैनिका इज 30 years, एंड दे हैव एक्सपेक्टेड टू रिटायर एट 58 years. ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड, तो he can retire at 58, and their life expectancy is 85 years. And they said our monthly minimum expenses is around 50,000 today only. So we have taken this inflation rate pre and post retirement at 7%. Yes, sir. So यहाँ हमने प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन 7% लिया है। इन्फ्लेशन, ही वाज आस्किंग इन्फ्लेशन व्हाट इज दैट, तो मैंने उन्हें एग्जांपल से समझाया कि अगर आपके फादर की मेडिसिन भी हैं तो वो 10 years पहले क्या उनका अमाउंट था और आज क्या अमाउंट है। तो जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसमें एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो है इन्फ्लेशन। अगर अब हमारा पेट्रोल का प्राइस 10 years पहले जो था आज वो नहीं है, हमारी डेली एक्सपेंसेस जो कल थे वो आज नहीं है, so they are increasing every day. So what it means, it is affected by the inflation rate. So we have taken this inflation to be 7%, and investment returns in equity, in pre-retirement period, we have taken equity 12%, debt 8%, and FD 5%. And post-retirement, we have taken equity 10 and debt 7. And retirement corpus को they will further invest in equity and debt in 50-50 portion. गुड, वेरी गुड। Currently they have investments in different things. अभी उनका continuation में है 10,000 SIP में, जो उन्होंने स्पेशली अपने फ्यूचर गोल्स के लिए ही रखा है। With this उनका fixed deposit है 2 lakhs का, and they have some mutual funds which is divided into equity and debt in 18 lakh and 12 lakhs. Here we have draw the timeline which says which explains 25 years of pre-retirement period and 30 years of post-retirement period. And the pre-retirement age is if we start from 33, they will retire at 58. So with 50,000 expenses जो उनको आज चाहिए,
उसके लिए हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड जब निकाला कि आज 50,000 चाहिए तो वो 33 ईयर्स बाद उसका अमाउंट क्या होगा, तो 50,000 विल बी 2,71,000 आफ्टर 33 ईयर्स। आफ्टर 33 ईयर्स नहीं है, 33 आफ्टर ईयर्स इज 25 years, आफ्टर 25 years. आफ्टर 25 ईयर्स, सॉरी। हाँ, अगर हम अगर आज की 50,000 एक्सपेंसेस हैं उन्हें अगर हम प्री रिटायरमेंट के टाइम पर निकालें जो कि 25 ईयर्स होगा, 25 ईयर्स के बाद हमें एवरी मंथ 2,71,000 रुपीज चाहिए होंगे टू मेक आवर एक्सपेंसेस। तो सो जस्ट सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो कहने का मतलब ये है कि जो परचेस पावर है वो 50,000 ही हम रियल में विड्रॉ कर पाएंगे, बट उसका यस सर, नॉमिनल वैल्यू जो हमें चाहिए होगी वो 2,71,000 चाहिए होगी। तो यहाँ पे समझो कि हम आज 1 लीटर अमूल मिल्क लेते हैं, एग्जाम्पल उसकी प्राइस है 50 रुपीज, ओके, 10 साल पहले थी उसकी 25 रुपीज, ओके, तो 10 साल के बाद वो 50 की कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज। तो हमारी कंट्री में ऑन एवरेज जो है इन्फ्लेशन 7% यस, से बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि हम हमारा परचेज पावर जो है सेम रहता है 50,000 का, बट टू गेट अ सेम परचेज पावर वी रिक्वायर ऑलमोस्ट 5 times मनी आफ्टर 25 years. यस सर, Yes, please यस सर। continue. सो फिर यहाँ फिर हमने वेटेड रिटर्न निकाली, वो 50% अपना इक्विटी एंड डेट में शेयर करेंगे, तो फिर उसके बाद रियल रेट ऑफ रिटर्न हमारा आया 1.40। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की प्रेजेंट वैल्यू की, जो आज का एक्सपेंस है 50,000 और उसकी हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की, ओके, तो हमें 2,71,000 चाहिए। बट जब यस सर, हमें वहां से अटक नहीं जाना है, उसके बाद वो 2,71,000 यस जो है सर, वो यस हर सर। साल उसकी हाँ, कॉस्ट जो है, यानी कि वो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में भी इन्फ्लेशन है, तो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए वी नीड टू हैव अ इंक्रीजिंग एन्युटी। तो हमारी फर्स्ट मंथ विड्रॉल होगा 2,71,000 का, उसके बाद हमारा विड्रॉल जो है 7% में बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल हमें 2,71,372 का 7% करते हैं, एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल 20,000, ओके, तो वो 20,000 इसका मतलब है हमें 2,90,000 चाहिए होगा, उसके बाद हमें लेट्स से 3,10,000 चाहिए होगा। तो एवरी ईयर वी रिक्वायर टू विड्रॉ इंक्रीजिंग एन्युटी विच इज अ कंपाउंडेड रेट। तो इसलिए हमने यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या ले लिया, 8.5 माइनस 7 डिवाइड बाय 1.07। तो यस हमारा सर, इफेक्टिव फंड जो है हम सिर्फ 1.40% से बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि हम इंक्रीजिंग विड्रॉल कर रहे हैं। सही है सर। 2,71,000 हमारा एवरी मंथ एक्सपेंस होगा, तो उससे जब हम ROR से कैलकुलेट करेंगे तो PV आता है हमारा 7, जो कि अराउंड हुआ 8 करोड़। हमारा फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस जो है वो 2,71,000 हो गया, ओके, और वो 2,71,000 हमें एवरी मंथ चाहिए और एवरी ईयर उसको 7% से हमें इंक्रीज करना है, ओके। तो उसके लिए हमने जब उसको ROR से उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, तो वो प्रेजेंट वैल्यू 8 करोड़ रुपीज क्लाइंट को चाहिए। 50,000 एक्सपेंसेस हमारे आज हैं, तो आफ्टर 25 ईयर्स वो 50,000 हो जाते हैं 2,71,000। तो 25 ईयर्स के बाद एट रिटायरमेंट हमें एक कॉर्पस चाहिए होगा जो अमाउंट आता है 7 करोड़ 99 lakhs विच इज अराउंड 8 करोड़ रुपीज। इसके साथ दे नीड सम एडिशनल फंड्स, दे नीड जनरल फंड फॉर अमाउंट रुपीज 10 लाख, जिसे वो अपने डेली एक्सपेंसेस के अलावा खर्च करना चाहते हैं। जैसे अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके साथ उन्हें वो भी चाहिए होगा। उसका अमाउंट उन्होंने 10 लाख रुपीज सजेस्ट किया, जिसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू आती है 62 लाख रुपीज। विद दिस दे नीड एन एजुकेशन फंड। अभी दे आर नॉट मैरिड, तो दे डिसाइडेड कि अगर हम 2 साल बाद फैमिली प्लानिंग भी करें, तो अगर हमारे 2 किड्स भी होते हैं तो आफ्टर एवरेज निकालें तो 25 ईयर्स पर हमें एक कॉर्पस चाहिए होगा जिससे हमें उनकी हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना होगा। तो अभी दे नीड 40 lakhs, तो उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट आएगा 2 करोड़ 17 lakhs। इसके अलावा दे नीड अ मैरिज फंड फॉर देम। अगर एक किड हो या 2 किड हो, दे नीड एन एवरेज अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लाख रुपीज।
50 लाख का अगर आज है तो अगर हम 29 ईयर्स की एवरेज टाइम लें कि 29 ईयर्स बाद उनको एक अमाउंट चाहिए होगा फॉर द वेडिंग, तो वो अमाउंट आता है 3 करोड़ 55 lakhs. And with this they need to celebrate their retirement at 58. So they want to go at some broad location. So they need a rupee amount. They need a sum of amount 10 lakh rupees, which is around about 55 lakhs at 25 years. After 25 years. So यहाँ हमने सारा जो भी जितने भी फंड्स थे उनको टोटल किया, तो वो आता है अराउंड 14 करोड़ 88 lakhs. Yes. We have calculated all these funds and the amount is 14 crores 88 lakhs. इसके बाद हमने जो अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका हम इन्फ्लेशन उसका जो भी रिटर्न्स है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, तो जो उनकी 10,000 की सिप चल रही थी फ्रॉम लास्ट ईयर, तो अगर हम रिटायरमेंट तक उनका अमाउंट निकालें कि 12% अगर इक्विटी फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे उनका अमाउंट आता है 1 करोड़ 91 lakhs. एंड आफ्टर दैट उनके पास जो 2 लाख रुपीस का एफडी है, तो अगर 26 ईयर्स बाद उसका अमाउंट निकाले तो वो आता है 7 lakhs. द अमाउंट इज 7 lakhs. विद दिस जो उनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है इक्विटी और डेट में, इट कम्स 3 करोड़ एंड 88 lakhs रेस्पेक्टिवली. तो इन सब अमाउंट्स का जब हमने टोटल निकाला तो टोटल आता है अराउंड 60 करोड़ 30 lakhs. 6 करोड़ 30 lakhs. 6 करोड़ 30 lakhs. इतना वो इस इन्वेस्टमेंट के बाद जब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बताया कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, दे वर सेटिस्फाइड विद देयर इन्वेस्टमेंट कि हमने अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर रखा है. बट इस इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन के बाद भी जब इतना अमाउंट अराउंड 8 करोड़ रुपीस शॉर्ट आता है, तो दे वर लाइक अभी भी शॉर्ट है तो अभी हमें और क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम अपने मिनिमम एक्सपेंसेस कवर कर सकें. तो दे सेड ओके वी विल इंक्रीज आवर सिप. तो टेल मी द अमाउंट. तो हमने 88 करोड़ जो हमारा शॉर्ट आ रहा है उसको हमने, अगर हम एज्यूम करें कि 12% इक्विटी फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी दे नीड 50,000 ऑफ सिप सो दैट दे कैन अचीव देयर रिटायरमेंट कॉर्पस. तो यहाँ पे क्लाइंट्स हम जो 10% से इंक्रीज करते हैं तो इवन 25,000 से भी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हर साल उसके एसआईपी को एक 10% कंपाउंडेड इंक्रीज करते हैं तो भी वो ये अमाउंट को अचीव कर सकते हैं. क्लाइंट 50,000 अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, फिक्स एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं. बट कोई क्लाइंट नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो जो भी हम अमाउंट आएंगे, मैंने तो एक एक्सपीरियंस से बताई 25,000, वो अमाउंट से स्टार्ट करते हैं और हर साल वो अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हैं 10% से. ओके, तो यू कैन अचीव दैट सेम अमाउंट ऑफ पर पर्सन. तो हमारे डिजिटल मीटिंग में आगे बढ़े तो मुझे बताइए कि आप दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूँ. थैंक्स टू डिजिटल टेक्नोलॉजी हम जूम से तो अभी हम लाइव कनेक्ट है. ओके, बट आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा वीडियो लेक्चर्स का? सर अगर वीडियो लेक्चर्स आई थिंक अगर नहीं होते तो शायद मैं अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज सारा दिन मैं अपना ऑफिस वर्क में रहती हूँ. तो आई यूज टू लर्न एट नाइट. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. मैं सुबह जल्दी उठ कर पढ़ लूँ, मैंने ट्राई भी किया बट मुझसे नहीं हुआ. तो आई यूज टू स्टडी फ्रॉम एट नाइट 1 to till 4 AM. तो ये फैसिलिटी तो मुझे किसी और चीज में मिल ही नहीं सकती थी. तो इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे पास अपने पेस पे पढ़ने के लिए कुछ है. सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. गुड. और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये लाइव रिकॉर्डेड क्लासरूम ट्रेनिंग है. तो आई एम श्योर कि आपके 5 पार्टिसिपेंट है, अभी आपके फ्रेंड भी बन गए होंगे, आप काफी सारे जानते होंगे. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है या कोई पीपीटी बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है जिसमें आप एक वेरी तो डेफिनेटली दे नॉर्मल क्लासेस में बस टीचर बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बट स्टूडेंट्स के साथ हमें लगता है कि हम उसी फील्ड में उसी क्लासरूम में बैठे हैं. यस यस, गुड. तो यहाँ पे हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं एक हम जो है डिजिटल फॉर्मेट में लर्न कर रहे हैं जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासरूम ट्रेनिंग कर रहे हैं. आपके कोई भी क्वेरीज आ रही है तो आपके मेंटर केयूष आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये कॉम्बिनेशन में कैसा आपको फीलिंग आ रही है कि इट इज गिविंग यू सेटिस्फेक्शन एज ए स्टूडेंट?
यस सर, अगर मैं किसी चीज कोई मेरी क्वेरी है, मैं उसको फॉलो करूँ ना करूँ, बट आपकी तरफ से हर एवरी 10 डेज में मैसेज आ जाता है कि प्लीज शेयर द की लर्निंग्स, मतलब आपका फॉलो अप है। अगर स्टूडेंट मिस भी कर रहा है तो आपकी नजर स्टूडेंट पे रहती है, तो वो मिस नहीं कर सकता कुछ भी। गुड, वेरी गुड। काफी सारे यंग गर्ल रहेंगी जो आपकी एज में या मे बी इन हर 20s, वो चाहती है कुछ अपना इंडिपेंडेंट कैरियर बनाए, और काफी सारे जो कॉमर्स ग्रेजुएट रहती है या जो सीए अपना कंप्लीट नहीं कर पा रही है या नहीं किया है, और वो कुछ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जाना चाहती है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, या ऑलरेडी है, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आप? सर, मैं सभी गर्ल से जो भी अभी देखेंगे वीडियो में, सबसे यही कहूंगी, जब भी हम अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करें, हमें उस दिन से ही अपना सेकंड करियर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो हमें कब अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाए, और फैमिली सिचुएशंस की वजह वी हैव टू सिट एट होम। तो हम्म, हमें ऐसे आइडल नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ वी हैव टू थिंक अबाउट अवर सेल्फ, सो हम्म, दैट हम कुछ तो सेल्फ मेड कुछ कर सके अपने लिए। एंड जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं या सीए परस्यू कर रहे हैं या रह गया है, तो आई वुड लाइक कि वो इस प्रोफाइल को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी डेली लिविंग से भी बिलोंग करता है। अगर हम अच्छे से अपने फाइनेंशियल्स को प्लान कर पाएंगे, तो हम आगे अपनी फैमिली को अच्छे से लेकर जा पाएंगे, और रिटायरमेंट में हम अच्छे से अपनी लाइफ को लिव कर पाएंगे। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी यंग लेडी है, वो जब लर्न करती है तो वो अपने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरा कि जब वो एक प्रोफेशन को अपनाती है, सर्टिफिकेशन करके वो एक अच्छा क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनती है, यस और सर। डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोफेशन को अपनाती है, या कुछ कोचिंग, फाइनेंशियल कोचिंग में है, या कोई क्लाइंट एडवाइजरी में है, जॉब कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रोडक्टिव इनकम भी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली के गोल है, ओके, वो गोल में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस गुड, सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आपका फ्यूचर प्लान है कि अब यहाँ से लेके हम 1 साल, 3 साल, 5 साल का एक? विद इन 2 or 3 years मैं अपना ईयूएम एटलीस्ट 5 CR तो क्रॉस करना चाहती हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। हम्म, एंड विद दिस मैं अपने आसपास जो भी विमेन्स हैं, जो भी लेडीज हैं, उनको मैं एजुकेट करना चाहती हूँ कि सेविंग सब करते हैं, बट सबके तरीके अलग होते हैं। हम्म, Women's used to save in some kitty parties and chit funds, lottery. Every month they used to save some money with group of peoples, and after a year or after 15 months they get the money. इसमें क्या होता है, पीपल लोग लेकर चले जाते हैं पैसे, और वो कुछ हम्म, नहीं कर पाते। हम्म, एक तरफ लेडीज कहती है हम बाकी सब चीजों में इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहते, बट ये इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं कि वो जिन लोगों को नहीं जानते उन लोगों के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम्म, मैं सबको इतना एटलीस्ट एजुकेट करना चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो, और मार्केट में क्या क्या चीजें हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। हम्म। गुड, वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि कोई अनरेगुलेटेड स्कीम में आप इन्वेस्ट करती है, जैसे आपने बताया यस चिट सर। फंड है, किटी पार्टी है, ओके, चलो यस सर। पैसा मिल भी गया किटी पार्टी का, तो आप क्या करेंगे? यस स्पेंड ही सर। करने वाली है कि यस चलो सर। मैंने 12 इंस्टॉलमेंट कुछ पे किया, और उसके बाद कुछ मुझे मिला, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं ज्वेलरी लेने में यूज कर लिया, या यस कोई सर। कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम में पैसा डाल दिया। तो कोई उसको हम एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ यस सर। क्रिएशन या कॉर्पस जो हमारे बच्चों के एजुकेशन या मैरिज के लिए या हमारे रिटायरमेंट के लिए काम आ सके, ओके, या कोई इमरजेंसी कॉर्पस भी हम क्रिएट नहीं कर रहे, जो इमरजेंसी यस कॉर्पस, सर। एग्जाम्पल, कुछ फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं फाइनेंशियल मेडिकल, तो 4-5 लाख रुपए का कॉर्पस हमारा बैंक फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में है। तो कहने का मतलब है कि आप अनरेगुलेटेड स्कीम की जगह पे आप एक रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें, आप सेफ इन्वेस्ट करना चाहती है तो आप डेट म्यूचुअल फंड से कर सकती है, और सेव करना चाहती है तो बैंक में जाके आरडी भी कर सकते हैं ना। तो यस ऐसे सर। फाइनेंशियल प्लानर हम सब
एनकरेज करते हैं, फर्स्ट यू टू स्टार्ट सेविंग। कोई व्यक्ति को लगता है कि मुझे नहीं करना और है। इसी के साथ में सर आपको ये भी बताऊंगी, मेरा सबसे छोटा क्लाइंट है 10 इयर्स ओल्ड किड। वेरी गुड, वेरी मैं उसकी गुड। मदर को एक्सप्लेन कर रही थी तो ही वाज लिसनिंग एंड ही सेड ये पिगी बैंक की तरह ही तो है, हम पिगी बैंक में सेव करते हैं तो हम यहाँ भी सेव कर सकते हैं, एंड आई एम गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी, सो प्लीज आप मेरा ये ले लो। और 500 रुपीज की सिर्फ मैं कंटिन्यू करूंगा, मुझे एवरी मंथ जो भी शॉर्ट होगा मैं अपने पापा से ले लूंगा, एंड प्लीज आप मुझे एक ऐसा ही प्लान बताओ जिसमें मेरा अमाउंट 10 इयर्स बाद या 15 इयर्स बाद हो जाएगा। सो ही इज माय द यंगेस्ट क्लाइंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कहने का मतलब देखो कि जब हम एक अच्छी बातें कर रहे हैं किसी के साथ और वो बच्चे वो अच्छी बात या फाइनेंशियल एजुकेशन की हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, और वो बच्चे भी सुन रहे हैं, तो बच्चे भी समझदार है, वो जानते हैं कि यस कि पिगी बैंक में रखेंगे तो हम उसमें ग्रोथ नहीं होगा, कोई हमें यस इंटरेस्ट या रिटर्न नहीं मिलने वाला है, वो हमारा कैपिटल ऐसे ही रहेगा। और हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो कैपिटल डेप्रिशिएट भी होता है ना। यस सर। 100 रुपए का हमने रखा है नोट, और 1 साल के बाद उसको खर्च करने जाएंगे तो कहने के लिए 100 रुपए का माल खरीदेंगे, बट बिकॉज ऑफ कि जो हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, यानी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो 1 साल पहले जो पेट्रोल आना था आज 100 रुपया उससे कम आएगा। ओके, यस सर। तो मैसेज ये है कि जब हम ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन डिस्कस करते हैं तो सामने वाले को भी आइडिया आता है, एंड दे विल स्टार्ट स्लोली स्लोली investing into a systematic investment bank, recurring fixed deposit, okay, or maybe mutual fund, equity product, debt product, और कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5-7 साल का मिनिमम हम होराइजन रख के चलते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक कैपिटल प्रोटेक्शन तो मिलने वाला है। आज कोई भी फंड आप देखेंगे कि 5-7 साल कंप्लीट किया है, एसआईपी किया हुआ है, नॉट अबाउट लमसम इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप पिछले 5 साल से हर महीने 1,000 पे कर रहे हैं तो 60,000 से ज्यादा ही वैल्यू होगी, या 10 साल से यस पे सर। कर रहे हैं तो 1,20,000 से वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब लॉन्ग टर्म में आपको इनडायरेक्टली कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिलता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से, और साथ साथ में आपको इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा 3-4% एक्स्ट्रा 10 से 12% तक का आपको एक रिटर्न भी मिलता है। एंड दैट्स हाउ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक सेविंग्स स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति यस सर। हर महीने चाहे तो वो चाहता है कि मैं 25,000 की एक फिक्स डिपॉजिट करूंगा, वो भूल जाता है इवन दो ऑनलाइन बैंकिंग सॉल्यूशन अवेलेबल है, बट वो हर महीने एक सिप जा रही है। ओके, यस सर। अलग अलग डेट पे किसी ने डिसाइड किया कि 5 तारीख को भी जाएगी, 10 तारीख को जाएगी, एग्जाम्पल सब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऑटोमेटिकली पूरे महीने में समझो कि अलग अलग फंड में 5 फंड में 5,000 की जा रही है, तो 25,000 रुपये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यस दे रहा हूँ, सर। 25,000 भी हो सकता है, 5,000 भी पर मंथ हो सकता है, बट ओवर अ पीरियड टाइम वो एक आप कम पैसे में घर चलाना सीख जाएंगे, और वो पैसा आपका कैपिटल बनेगा और कैपिटल ग्रो भी होगी, और वही कैपिटल आपको यस सर। फ्यूचर में आपके जो कोई इमरजेंसी आ जाती है उसमें भी काम आ सकती है, और आपके फ्यूचर गोल के लिए उसमें से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यस प्रतीक्षा, सर। बहुत खुशी हुई आपके साथ डिस्कस करने में, और मुझे लगता है कि दिस इज योर बिगिनिंग। तो कहीं ना कहीं जो भी आप लास्ट 2 मंथ में लर्न किया है, ओके, उसको आप ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड कलीग रिलेटिव के साथ आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तभी जब हम जो हम सीख रहे हैं उसका बेनिफिट कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि हम खुद यस को सर। रियलाइज होता है कि दिस आर द बेनिफिट ऑफ व्हाट वी हैव लर्न, और हम जब यस सर। कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेप्थ आती है, हमारा रिटेंशन होता है, एज वेल एज इट इज अ विन विन सिचुएशन, क्लाइंट का भी भला होता है, हमारा भी भला होता है। सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर participating in last 45 minutes in digital meeting। तो अभी हम कंक्लूड करें तो क्या एक मैसेज देना चाहती है आप अपने जो भी इन्वेस्टर्स है, जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या पोटेंशियल इन्वेस्टर, उनको एक लास्ट क्या मैसेज देना चाहती है? सर मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो सेंसेक्स को देखकर कि अब सेंसेक्स काफी अच्छा चल रहा है और प्रॉफिट आ रहा है, तो चलो हम ये रिडीम कर लेते हैं अमाउंट,
ठीक है, उससे आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी, आप वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के साथ ही रह जाओगे बस। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड डू नॉट रिडीम योर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर द प्रॉफिट्स। गुड, वेरी गुड। और अभी क्या होगा प्रतीक्षा, जब आप गोल बेस्ड प्लानिंग करके करेंगे, स्पेसिफिकली आपके नए क्लाइंट के साथ, ओके, जो भी नया व्यक्ति बन रहा है उनको आप एक कंपल्सरी करते हैं कि नहीं, पहले हम एक कैलकुलेट करेंगे कि आपका क्या गोल है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड पर्पस और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। या पुराना क्लाइंट के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, जिनका एसआईपी चल रहा है उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने उसको विदाउट डिटेल कैलकुलेशन स्टार्ट किया है एसआईपी को, तो एक बार आप मुझे टाइम देते हैं तो फिजिकली या डिजिटली हम क्या कर सकते हैं कि हम वो जो सीट चल रही है उसको कोई गोल के साथ लिंक कर सकते हैं। और यस उसके सर। बाद क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि गोल की वैल्यू बढ़ी है तो हमें ज्यादा सीख करनी पड़ेगी। और यस क्लाइंट को सर। समझ में आएगा कि पहले हमने बिना सोचे समझे एक एसआईपी स्टार्ट की थी, अभी ये एसआईपी का टेन्योर कितना है, ओके, और यस सर। हमें ये कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर पर्टिकुलर पीरियड, वो 10 साल का पीरियड है या 15 साल का पीरियड है गोल का, और उस तो ही हम वो पर्पस को अचीव कर पाएंगे। यस सर। गुड, वेरी गुड, सो कीप इट अप, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेगुलर गुड प्रिपरेशन। तो आप एक टारगेट रखो, रोज के मिनिमम 3 से 4 घंटा क्वालिटेटिव आप टाइम इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करो, ओके। साथ साथ में जो भी करंट अफेयर्स होती है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सेक्टर में, यस सर। तो आपको भी थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। क्लाइंट के साथ कुछ बात करनी है तो आप उसको बात भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, विल कीप इन टच। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, ओके सर। बाय। थैंक यू।